नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्वामी विवेकानंद एक सचित्र जीवनी के नेक्स्ट पार्ट में। हम उनके विचारों पे विचार कर रहे थे, सोचने की बात है। चलिए चलो और कर लेते हैं। बाह्य प्रगति पर विजय प्राप्त करना अवश्य ही महत्व और अच्छा है, पर अंतः प्रगति पर विजय प्राप्त करना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। मतलब जो बाहरी दिखावा है, हमारा जो बाहरी परिवेश है, उस पर तो कंट्रोल करना ही करना है, लेकिन वो इतना श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन जो अंदर का है उसे भी श्रेष्ठ करना है। अंदर की जो हमारा प्रकृति है, उसे कहने का मतलब क्या है कि भी आपको फिजिकली स्ट्रांग तो होना ही है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। कि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हुए तो आप फिजिकली स्ट्रांग भी नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये है, राइट। प्रकृति क्या होती है? हमारा स्वभाव होता है हमारी, कि हमारा स्वभाव है मानव का स्वभाव। हम इंसान हैं, हम इंसानों की तरह बिहेव करें, जानवरों की तरह बिहेव ना करें, राइट। हम में अकल है, हम अकल का यूज़ करके सारे काम करें, बिना अकल के काम नहीं करें, राइट। तो जो हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति है, उसे बाहर से चेंज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंदर से चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बाहर से चेंज करने का क्या मतलब है कि हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, है ना, किससे कैसा बर्ताव कर रहे हैं, ये हो गया बाहरी। लेकिन हम अपने साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपनी उन्नति में कितना आगे बढ़ रहे हैं, वो है हमारा आंतरिक, राइट। जैसे आपने कहीं भी देखा होगा, कुछ लोग बाहर पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी आती है उनको, बाहर की डील्स भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, बिजनेस डील कर ली, ये कर ली, वो कर ली, लेकिन जैसे ही उनका इमोशनल लेवल आता है, अपने घर पे कैसे बात करते हैं वो, जो जिनसे वो इमोशनली अटैच्ड हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो उसके अंदर की प्रगति के बारे में बताता है, राइट। तो उसको श्रेष्ठ करना बहुत ज़रूरी है। अगर बाहर आपने एक बिजनेस डील नहीं भी की तो चल जाएगा, लेकिन अंदर आप अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने बच्चों या अपनी पत्नी के साथ कैसे डील करते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। और वो कब आता है? जब आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हो, तब आप इमोशनल लेवल पे आपको डील करना आ जाता है। बाहर बिजनेस कर लिया, अच्छा, वो आपका टैलेंट हो गया ना, आप में स्किल्स हैं, लेकिन घर में कैसे बिहेव कर रहे हो, उसको आध्यात्मिक नहीं हो आप एक इंसान को ईश्वर के रूप में नहीं देख रहे हैं, तो आप अपनी पत्नी को छोटा देखने लग जाओगे और फिर उससे डील नहीं कर सकते आप, राइट। तो इस तरह से हमें दोनों चीज़ों पे, और जो आंतरिक प्रगति है उसको श्रेष्ठ बताया गया है कि बाहर तो चलो कम भी रह जाओगे तो कोई नहीं, लेकिन आपकी जो अंदर की उन्नति है उसे श्रेष्ठ करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। ग्रह नक्षत्रों के संचालन का नियम जान लेना उत्तम है, पर मानवीय चेतना में उठने वाली कामनाओं, वासनाओं, अनुभूतियों के नियमों को जान लेना अंतः गुना श्रेष्ठ है। ये बता दिए, ग्रह नक्षत्रों के संचालन का नियम जान लेना उत्तम है। मतलब साइंटिस्ट आप बन गए, आपने प्लैनेट्स कैसे चल रहे हैं, क्या किस गति से चल रहे हैं, स्पेस में क्या हो रहा, वो सब आपने जान लिया। जैसे अमेरिका वाले स्पेस में चले गए, यात्री भी भेज दिए, लेकिन उन्हें आध्यात्मिकता उन्नति करनी नहीं आई है, अपनी कामनाओं को कंट्रोल करना नहीं आया, अपनी वासनाओं को कंट्रोल करना नहीं आया है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा? इतनी कामनाएं बढ़ा ली हैं उसने, इतने सारे परमाणु बम बना के बैठा है, अगर गलती से वो अपने ही देश में फ्यूज़ हो गए, फट गए,
नहीं पता ना हमें। तो क्या होगा, होल हो जाएगा पृथ्वी में, सारा अमेरिका नीचे धंस जाएगा। फिर क्या करेंगे, सारा विश्व का राख हो जाएगी। ये उसने अपनी कामनाओं को वश में नहीं कर रखा। न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क, उसमें जो ड्रग्स हैं वो क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है, सुल्फे जैसा ही होता है, चरस, हाँ चरस, गांजा, सॉरी गांजा है वो, गांजा, हाँ गांजे को परमिशन दे दी है कि गांजा पी सकते हो आप। न्यूयॉर्क सिटी में बाहर आप गांजा फूंक सकते हो, तो सोचो हर तरफ गांजे की स्मेल होती है उसमें। मतलब अपने देश की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया कि गांजा पियो तुम फ्री में। अब जो पी रहे हैं उनके लिए तो मौज है, लेकिन जो उसकी स्मेल सूंघ रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटी में जो रहते हैं, सड़कों पर चलते हैं, तो कैसा माहौल होगा। अब मैं तो सिगरेट पीने वाला ही पसंद नहीं है, तुम पियो भाई पियो, है हमारे पोल्यूशन को गंदा क्यों कर रहे हो, है और चीज़ें पोल्यूशन करने की छोड़ी है, इतनी फैक्ट्रीज लगा दी है वो थोड़ी है। अब कितने सारे लोग रोज सिगरेट पीते हैं, कितनी वो फैक्ट्रियों के धुएं के बराबर धुआं छोड़ देते हैं, सोचिए आप, है इट्स टू बैड मैन, टू बैड। कैसे अलाउ कर सकते हो आप। तो अगर आप अपनी वासनाओं कामनाओं के प्रति नियम नहीं बना सकते कि क्या ठीक है क्या नहीं, तो ये बात अच्छी नहीं है। तो इनको जानना ज़्यादा श्रेष्ठ है कि अपनी कामनाओं वासनाओं को ठीक कैसे करें, इनको जानना श्रेष्ठ है ना कि ग्रह और नक्षत्रों के नियम को जानना। नहीं जानोगे तो भी चल जाएगा। आगे देखते हैं। मनुष्य के अंतर जगत को जीतने की, उसके रहस्यों को समझने की कला सर्वदा धर्म के क्षेत्र में आती है। अब जो बता दी ना कि कामनाएं वासनाएं को कैसे कंट्रोल करना है, ये किसके अंतर्गत आती है, धर्म के अंतर्गत। जैसे जोड़ घटा कैसे करना है, हिसाब फाइनेंस कैसे करना है, वो मैथ्स के अंदर आता है। ऐसे ही हम अपनी कामनाओं और वासनाओं को कैसे कंट्रोल करें, ये हमारे धर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन कुछ धर्मों में तो बोलते हैं कि ऐसे कर दो तो वासनाएं तुम्हारी सारी पूरी हो जाएंगी। लेकिन जो धर्म आपको ये बोलता है कि वासनाएं पूरे करो, धर्म ये कहता है, तो वो धर्म गलत है। अब चाहे वो कोई सा भी हो, राइट। मैं तो कहती हूँ जो दोस्त आपको ये बोले कि चल चल अपनी वासनाएं पूरी कर ले, अपनी गंदी गंदी कामनाएं पूरी कर ले, उस दोस्त से तो हाथ जोड़ के बोलो भाई तुझे मुबारक हो। और ऐसे धर्म को भी बोलो कि बस मुझे नहीं चाहिए, वो कट ऑफ हो जाइए उनसे, तभी आपकी उन्नति हो सकती है। नहीं, आगे देखते हैं। भविष्य में धार्मिक सिद्धांतों को वर्तमान में जो कुछ भी श्रेष्ठ तथा महान है उसे समाविष्ट करना होगा, और साथ ही भविष्य में विकास के विकास के असीम अवसर भी प्रदान करने होंगे। भूतकाल में जो कुछ भी श्रेष्ठ था उसकी रक्षा कर अवश्य होनी चाहिए, तथा उपलब्ध तत्वों में नवीन तत्वों को जोड़ने के द्वार अवश्य खुले रखना चाहिए। मतलब क्या कह दिया है कि जो भविष्य में धार्मिक सिद्धांतों को वर्तमान में जो कुछ भी श्रेष्ठ तथा महान है उसे समाविष्ट करना चाहिए। मतलब भूतकाल में अच्छी अच्छी चीज़ें थी, राइट, लेकिन जो वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं उनको भी मिला के आगे हमें अपने धर्म को विकसित करना चाहिए। अर्थात ये नहीं कि हम जो पीछे होता आया था उसको ही लेके चलते रहें। अभी हवन के बारे में है कि भैया
पहले तो जब शादी होती थी तो जो बीच में हवन होता था हिंदू रिवाजों में, वो 4 घंटे का हवन होता था। मतलब 4 घंटे तक वो अनुष्ठान चलता था, तब फेरे होते थे और तब शादी होती थी। लेकिन आज कल नाच गाने में 4 घंटे लगा सकते हैं, लेकिन फेरे 4 घंटे में होंगे, कांट इमेजिन। तो क्या कर दिया, उसको धीरे 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 कम कर दिया। तो क्योंकि लोगों में इतना वो ही नहीं है। अब 4 घंटे करने बैठेंगे तो लोग बोलेंगे चलो छोड़ो, शादी ही कैंसिल। सच में शादी ही कैंसिल कर देंगे। इसलिए उस चीज़ को कम करके जितना वो कर सकते हैं 1 घंटा या आधा घंटे के फेरे बना दिए गए, क्योंकि ऐसे ही हो रहा है ना, वरना लोग करेंगे ही नहीं। और जो सिंपल हवन है, डेली का हवन है, वो कोई करता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना 15-20 मिनट लग जाती है। मैं करती हूँ 15-20 मिनट कर लो भाई। मंत्र नहीं आते कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र से कर लो, सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र से कर लो बस। उसमें भी बोल दिया कि भाई नहीं, टाइम नहीं है, तो ऋषि दयानंद ने 5 मिनट का भी हवन ला दिया कि 5 मिनट तो होंगे आपके पास, 5 मिनट का हवन कर लीजिए आप 16 गायत्री मंत्र के साथ। तो इस तरह से हमें वर्तमान के साथ जुड़ के चलना पड़ेगा, ताकि हम अपनी संस्कृति को भी ना भूलें और ये सब कोई फॉलो भी कर सके, उसका फ़ायदा भी हमें मिल सके। तो इस तरह से हमने देखा कि नवीन तत्वों को जोड़ने के अवसर खुले रखना चाहिए, मतलब हम उसमें नई चीज़ें डाल सकें, ऐसे अवसर हमें रखने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम पढ़ेंगे। तो कल आज मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ। लंदन में स्वामी जी की फ़ोटोज़ हैं ये जो ली गई हैं। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, वो शायद कोट पहना उन्होंने पहली बार, पगड़ी हटा के, राइट। चलिए, मुस्कुराते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।